चलिए समझते हैं कि कुंभ मेला क्यों मनाया जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि अभी का कुंभ मेला प्रयागराज में लगा हुआ है। यहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं। तो कुंभ मेला की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? एक बहुत ही फेमस कहानी है। देवता और दानव दोनों अमर होना चाहते थे, तो उन्हें विष्णु भगवान से पता चला कि अगर हम समुद्र का मंथन करें तो वहां से अमृत निकलेगा और जिसने अमृत पी लिया वो अमर हो जाएगा। तो देव और दानव दोनों ने समुद्र मंथन स्टार्ट किया। समुद्र मंथन से अमृत निकला। पहले तो विष निकला, फिर और भी बहुत सारी चीजें निकली, अंत में अमृत निकला। उस अमृत को लेके देवता दौड़े कि दानवों को ना मिल जाए। उसमें से 4 बूंदें आकर धरती पर गिरी और उन्हीं 4 जगहों पर आज कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो इस कहानी, हमारे ऋषि मुनियों ने जितनी भी कहानियां दी हैं, हर एक कहानी का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। क्योंकि ये तो इस कहानी का क्या अर्थ है? ये सब कहानी है, सच मत मान लेना। हमारे ऋषि मुनि कुछ कहानियां हमें देते हैं ताकि इन कहानी के थ्रू हमें कुछ सिखाया जा सके। तो इस कहानी से हमारे ऋषि मुनि हमें क्या सिखाना चाहते हैं? समुद्र मंथन से क्या अभिप्राय है? समुद्र मंथन से अभिप्राय है सेल्फ इंक्वायरी, यानी अपने अंदर जाना, आत्म मंथन करना। समुद्र मंथन अर्थात आत्म मंथन, यानी अपने अंदर जाकर खुद को झांकना, खुद को समझना। तो जब हम खुद को समझना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले समुद्र मंथन हुआ, तो सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। इसी तरह से जब हम खुद में झांकना स्टार्ट करते हैं, आत्म मंथन करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें दिखती है हमारी बुराइयां। तो विष इज इक्वल टू हमारी बुराइयां हो गई। विष किसके बराबर हो गया? हमारी बुराइयों के, बैड डीड्स। तो धीरे धीरे जब हम अपनी बुराइयों को देखते हैं तो हमें समझ आता है कि ये नहीं होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो हम अपनी बुराइयों से धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं और खुद की आत्मा को, खुद की चेतना को शुद्ध करते चले जाते हैं। और विष के बाद बहुत सारी चीजें निकली, धन, वैभव, बहुत सारी। तो जैसे ही हम अपनी बुराइयों को काटते चले जाते हैं तो हम अंदर से शुद्ध होते चले जाते हैं। और जब हम अंदर से शुद्ध होते हैं तो बाहर भी हम कुछ अच्छे काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अंदर का प्रभाव बाहर भी पड़ता है। जो इंसान अंदर से शुद्ध है उसके कर्मों में भी शुद्धता होगी। तो जब उसके कर्म शुद्ध होने लगते हैं तो जब हम अंदर से अच्छे हो जाए तो बाहर भी कुछ अच्छे काम करने लगते हैं, हमारे कर्म शुद्ध होने लगते हैं। तो जब कर्मों में शुद्धता आती है तो हमें नेम मिलता है, हमारा फेम बढ़ता है, 4 लोग हमें जानने लगते हैं, हमारी तारीफ करने लगते हैं। और काम जब बढ़ता है, क्योंकि जो इंसान अंदर से शुद्ध हो गया वो खुद को कामों में झोंक देता है, अच्छे कर्मों में झोंक देता है। जब वो अच्छे कर्मों में खुद को झोंक देता है तो उसे धन वैभव भी प्राप्त होता है, उसे ऐशो आराम की सारी वस्तुएं प्राप्त होने लग जाती हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस ऐशो आराम में खुद को खो देते हैं और आगे फिर सेल्फ इंक्वायरी को रोक देते हैं, आत्मचिंतन, आत्म मंथन को रोक देते हैं। तो ये धन वैभव जो भी समुद्र मंथन में निकला वो इसी का प्रतीक है कि जब हम सेल्फ इंक्वायरी करते हैं तो हमारे बाहर की चीजें भी अच्छी होने लग जाती हैं, हमें भी धन वैभव मिलने लग जाता है। लेकिन बहुत से लोग खुद को उस वहीं पर रोक देते हैं, पर वो अमृत तो नहीं है। धन वैभव में खो जाना तो जीवन का लक्ष्य नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ते हैं और आत्ममंथन करते हैं और अंत में निकलता है अमृत। यानी अंत में हमें पता चलती है जीवन की सच्चाई, ट्रुथ। तो जितना ही ज्यादा हम आत्ममंथन करते हैं
हम ट्रुथ तक पहुंचते हैं। और जो इंसान ट्रुथ तक पहुंच जाता है, जो इंसान इस संसार की सच्चाई को जान जाता है, वह अमर हो जाता है, वह कभी नहीं मरता, उसकी चेतना अमर हो जाती है। चेतना तो वैसे ही अमर है, पर उसके अंदर से ये मृत्यु का डर, ये नीम फेम पाने की भावना, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और वो नीम फेम पाने की सारी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। वो अहम को जान जाता है, और जो अहम को जान गया, जो सत्य को जान गया, वो अहम को सत्य से काट देता है। सत्य का प्रकाश पड़ते ही अहम समाप्त हो जाता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश आ जाए तो अंधेरा समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह जब सत्य का प्रकाश पड़ता है तो अहम भी समाप्त हो जाता है, अहम रह नहीं जाता। और जिस व्यक्ति का अहम समाप्त हो जाता है, वह परब्रह्म परमेश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है, वो प्रेम में लीन हो जाता है, वो प्रेमी बन जाता है। तो ये तो अर्थ था हमारी स्टोरी का। अब उन 4 जगहों पर जो बूंद गिरी थी, वहां पर ये मेला मनाया जाता है। तो स्टार्ट इसलिए, तो ये तो रीजन था स्टार्ट होने का। अब कुंभ में क्या होता है? कुंभ में बहुत से अलग अलग जगहों से बहुत सारे लोग आते हैं। पहले के टाइम पे फोन मोबाइल वगैरह नहीं होता था, तो हमें लाइफ के बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज थी। हम लाइफ की नॉलेज को जानते नहीं थे, लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो कुंभ एक जरिया बना जहाँ अलग अलग जगह के लोग, अलग अलग तरीके के जीवन शैली को जीने वाले लोग एक जगह मिलते थे, और वो अपने अपने जीवन शैली को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। तो अलग अलग प्रकार के लोग आते थे, अलग अलग जीवन शैली को जीने वाले लोग आते थे। फिर लोग एक दूसरे को देखते थे कि जीवन जीने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। बहुत बड़े बड़े संत आते थे, संत महात्मा आते थे, ज्ञानी आते थे, आते हैं। वाद विवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है। तो लोग वहाँ जाकर उन ज्ञानी महात्माओं के शास्त्रार्थ को सुनते हैं, एक दूसरे के विचार को सुनते हैं, वहाँ से ज्ञान लेते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बेहतर ढंग से जीवन को जीते हैं और नए जीवन जीने के नए नए तरीकों को अपनाते हैं। आजकल तो फ़ोन आ गया है, तो हमें फ़ोन पे बहुत सारे प्रकार के जीवन जीने की कलाएं पता चल जाती हैं, पर उस समय ज्ञान बहुत लिमिटेड था, और ज्ञान बहुत लिमिटेड लोगों के पास ही था। तो ये कुंभ एक जरिया बनता था ज्ञान को फैलाने का। ऋषि मुनि, महात्मा, वेदांत को जानने वाले लोग आते थे, मिलते थे। वेदांत पर वाद विवाद होता था, शास्त्रार्थ होता था। लोग उन शास्त्रार्थ को सुनते थे, सीखते थे और जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए आगे बढ़ते थे, एक दूसरे को जानते थे, अलग अलग विचारधाराओं को समझते थे, अलग अलग जीवन को समझते थे। तो कुंभ ज्ञान को फैलाने का एक जरिया था, जरिया है। लोग आज भी करोड़ों की तादाद में लोग जाते हैं, संत महात्मा जाते हैं, अपने ज्ञान को लोगों तक फैलाते हैं, ज्ञान का विस्तार करते हैं। लोग अलग अलग प्रकार के जीवन जीने के तरीके को जानते हैं, अपने जीवन में सुधार लाते हैं, आत्ममंथन करते हैं, सच्चाई की तरफ आगे बढ़ते हैं और जीवन को बेहतर ढंग से जीते हैं। लोग गंगा स्नान करते हैं, और गंगा स्नान करने का सिर्फ यह तात्पर्य नहीं है कि अपने शरीर को साफ करना, बल्कि गंगा स्नान करने का एक बहुत बड़ा तात्पर्य ये भी है कि अपने मन को साफ करना, अपने अहम को काटना, अपने ईगो को समाप्त करना। क्योंकि मन तभी स्वच्छ हो सकता है जब हमारा अहम समाप्त हो जाए। क्योंकि मन का ही दूसरा नाम अहम है। तो जब तक अहम इंसान का समाप्त नहीं होगा तब तक मन रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति का अहम समाप्त हो गया, जिस व्यक्ति ने खुद को पूर्ण रूप से ब्रह्म को समर्पित कर दिया, उसका अहम कट जाता है, अहम समाप्त हो जाता है, सत्य के दर्शन होते हैं और जीवन फिर एक खेल हो जाता है। प्रकृति
का बहाव हो जाता है जीवन।